प्रयागराज में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई अलकनंदा अपार्टमेंट योजना में 2016 में यहाँ के आवंटियों को दीपावली का गिफ्ट मिलना था, यानी कि उनको अपने आवास मिलने थे, अपना फ्लैट मिलना था। लेकिन 10 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक उनकी दीपावली नहीं आई और दीपावली का इंतजार ये लोग कर रहे हैं। जानते हैं इन लोगों से कि आखिर प्रशासन की इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और किस तरीके से ये लोग परेशान हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, किस तरीके से आप लोग परेशान हैं? ये योजना सन 2013 और 14 में आई थी और हम सब लोग इस योजना के प्रति इतना जो है आकर्षण था। यह शहर के बीच में योजना है, प्रयागराज के गंगा जमुना तहजीब के अंदर जो है हम लोगों को फ्लैट मिल जाएगा। तो 2016 में इसी को देखते हुए हमने भी इसमें बुक कराया था। 2016 की दिवाली यहाँ होगी, 2016 की दिवाली होगी। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि चाहे बालू का बहाना हो, चाहे कोरोना का बहाना हो, चाहे लॉकडाउन का हो, यह करते करते आज जो है सन 2016 से 2023 हो गया। हम लोगों को उम्मीद थी, पीडीए द्वारा कहा गया था कि आप लोगों को सितंबर 30 लास्ट में जो है 30 सितंबर तक आपको पोजीशन और रजिस्ट्री दोनों हो जाएगी। लेकिन अभी तक नहीं मिली। इंतजार हम लोगों की दिवाली भी इस बार जो है नहीं मन पाएगी इसमें, और आगे कब इंतजार हो कोई बताने को तैयार नहीं। जी, बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जिनकी फैमिली का सुख दुख इससे जुड़ा हुआ है और पूरा परिवार उनका परेशान है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आपके बच्चे सफर कर रहे हैं इससे? सर, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैंने पेंशन के अपने जितने पैसे मिले थे सब इसमें लगा दिया था कि मेरे बच्चे कम से कम एक अच्छे घर में, एक अच्छे परिवेश में रहेंगे। और उस समय बच्चे 3rd 4th क्लास में थे। आज वो लगभग 11th 12th के बाद एक आध साल में घर छोड़ देंगे और शायद उन्हें ये घर कभी नसीब नहीं हो पाएगा। और मैं अपने परिवार के साथ वो जो सपना देखा था कि एक अच्छे घर, फ्लैट मिलेगा, मैं रहूँगा, नहीं रहूँगा। आज भी मैं ऐसे ही किराए के मकान पे किसी येन केन प्रकार अपना निर्वाह कर रहा हूँ। और इतनी शिथिल गति है यहाँ के निर्माण की, तो लगता नहीं कि कभी कहीं से कोई आशा की कोई किरण नहीं नजर आती। कहीं से भी 2-2 बार सरकारें भी चेंज हो गई, लेकिन अभी तक यहाँ का कोई माहौल नहीं बदला सर, कुछ भी नहीं हुआ। सरकार बदलती है, प्रशासन बदलता है, लेकिन इनकी अभी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। कुछ और लोग हैं, जानना चाहेंगे किस तरीके से सर आप लोग परेशान हैं, पूरा परिवार परेशान है? जो यही उम्मीद थी आपकी पूरी पेंशन की, रकम में यहाँ लग गई होगी। मतलब इस योजना में हम लोगों की जो अपेक्षा थी उसको लादे हुए हम 10 साल से चल रहे हैं। 10 साल बीत गया है। हम किराए के मकान में रह रहे हैं और यहाँ भी एक फ्लैट का किराया सामान्यतः अगर समझिए तो 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, इस प्रकार से लगभग 40,000 रुपये हम आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं हर महीना। चिंताओं से ग्रस्त हैं, आगे महीने पर महीने चलते जा रहे हैं और कोई प्राधिकार की ओर से और निर्माणकारी ठेकेदार की ओर से भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है कि इसका कब विराम लगेगा, कब काम कंप्लीट होकर के हमें फ्लैट मिल जाएगा। जी, कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। वकील साहब, आप भी सफरर हैं, आप भी परेशान हैं। पूरा परिवार कैसे सफर कर रहा है इस लापरवाही से? बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। एक्चुअली में ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण का जीता जागता उदाहरण है भ्रष्टाचार का। जो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी हैं प्राधिकरण के, उनके कार्यदायी संस्था द्वारा जो रियायतें दी जा रही हैं समय समय पर प्राधिकरण के अधिकारियों को, उनकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होना था, ये 10 साल में भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। केवल जो है प्राधिकरण के भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है। जी। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि पीडीए के भ्रष्टाचार की वजह से ये सारी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। इनको पोजीशन तक नहीं मिल पा रहा है, आप पहुंच नहीं पा रहे वहां तक, और जो फ्लैट्स हैं इनके पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आप लोगों से, कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, किस तरीके से पूरा परिवार परेशान है, बिखर गया एक तरीके से? सर, जब ये फ्लैट लिया था हमने तो काफी सपने थे, जैसे सबका होता है अपने अपने घर का, वैसे सपने थे। मेरी 2 बेटियां हैं, उस समय क्लास 10th में थी 2016 में। तो ये हुआ कि एक बेटी बोली कि मेरे को अपना अलग कमरा चाहिए, तो किसी तरह से ताकत लगा के 3 BHK लिया, जबकि उतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी लोन लेके, दोस्तों से उधार लेके ये पैसा इकट्ठा करके इनसे फ्लैट खरीदा। दोनों बेटियों का अपना रूम हो जाएगा। 2013 में पैसा पूरा 14 में जमा कर दिया, पूरा पैसा लगभग 50 लाख रुपए। आज तक ये फ्लैट बना के दे नहीं पाए हैं। अब स्थिति ये है कि मेरे बच्चे दोनों पढ़ के ग्रेजुएशन करके निकल भी गए हैं। अब उस फ्लैट की उनको शायद जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सब अपने काम में लग गए हैं। अब इतना बड़ा फ्लैट लेके भी पछता रहा हूँ कि क्या करेंगे इतने बड़े फ्लैट का। पूरी जिंदगी की कमाई लग गई, पूरे सपने चकनाचूर हो गए सर। भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं ये लोग।
10 साल लगता है किसी बिल्डिंग को बनाने में, और कोई मानवता नाम की भावना इनके अंदर है ही नहीं। पीडीए के अंदर सर बात करने जाइए, कोई आश्वासन मिलता ही नहीं है सही से। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं, घर परिवार सारी उम्मीदें। जी हाँ, हम भी अभी किराए के मकान पे रह रहे हैं और हमने भी अपने जीवन की जमा पूंजी पूरी इसमें लगा दिए हैं, और अभी तक हमको आशा की किरण कोई दिख नहीं रही है कि ये कब तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। और आपसे गुजारिश है कि इस पे आप प्रयास करिए, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाइए और जल्द से जल्द इसको प्रोजेक्ट को पूर्ण करवाइए। जी, तो यहाँ के जो बंटी है वो बेहद परेशान हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दीपावली अब कैसे मनेगी सर? कितना लंबा समय हो गया आश्वासन का? बहुत दुखद स्थिति है और हम लोग लगभग 10 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, कमिश्नर साहब से मिले, डीएम साहब से मिले, आयोग और रेरा भी हम लोग गए, और उसमें जो आदेश हुआ उसका भी अनुपालन पीडीए द्वारा नहीं किया जा रहा है। पीडीए और कार्यदायी संस्था दोनों मिलकर हम लोगों को एकदम सड़क पर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दी हैं, और सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोर्ट नहीं गया? कोर्ट आयोग में चल रहा है, रेरा में चल रहा है। जो आदेश हुए उसका भी अनुपालन पीडीए द्वारा नहीं किया गया। अब हम लोगों के पास एक अंतिम विकल्प सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बचती है। अब वहां भी हम लोग किसी ढंग से अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। पीडीए और कार्यदायी संस्था दोनों मिलकर के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लूट घसोट कर रही हैं, लेकिन आवंटियों के प्रति कोई सहानुभूति किसी की नहीं है। जी, तो कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आप इस उम्र में आकर रिटायरमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया, आप घर परिवार बहुत मुश्किल में होगा इस वक्त। दरअसल ये सोच करके ये 2016 में मैंने ये फ्लैट लिया था कि मुझको 18 मिल जाएगा, और 18 का 23 भी खत्म हो गया, दिवाली खत्म हो रही है और ये फ्लैट नहीं मिल पाया। लगभग सितंबर के में बीसी महोदय पीडीए के आए थे, उन्होंने कहा क्या आप लोगों को ये नवरात्र देंगे, फिर दिवाली में देंगे, और ये आश्वासन देते हैं पर इनका आश्वासन कभी साकार नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रेरा में ट्रिब्यूनल ने जो आदेश किया है वहाँ पे ये एफिडेविट देते हैं कि हम इस तारीख तक इनको कब्जा दे देंगे, और आप लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया गया है? एक्स्ट्रा चार्ज अभी मेरे पास तो नहीं आया, पर और लाटियों के पास भेजा गया है। कितने लाख? लगभग 8 लाख के आसपास, 8 लाख 7 लाख 8 लाख के ढंग से और लाटियों के पास भेजा गया है, और मेरे पास तो भी नहीं आया है। पर ये उम्मीद है कि ये 2025 में भी नहीं, अगर ये भ्रष्टाचार इस ढंग चलता रहा पीडीए का, तो 2025 में भी ये हमको नहीं मिल पाएगा। तो प्रयागराज का ये वीवीआईपी अपार्टमेंट है, जिसे प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से बनाया गया था, और आवंटियों ने पैसे भी दे दिए। बावजूद इसके पिछले 7 साल से इन्हें उस दिवाली का इंतजार है जो दिवाली उनके अपने घरों में मनेगी, इस फ्लैट में मनेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ जितने आवंटी हैं वो बेहद परेशान हैं, और ऐसा लगता है कि इस बार भी इनकी दिवाली काली दिवाली होगी। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।